हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरी लाइन विद ताबिश खान। आज हम जिस ड्रामे को डिस्कस करने वाले हैं वो ड्रामा ARY डिजिटल की प्राइम टाइम स्लॉट पे आ रहा है। ये वही स्लॉट है जिसपे कभी मैं कभी तुम आया करता था। ऑब्वियसली जब एक इतने बड़े प्रोजेक्ट की जगह कोई चीज़ लाई जा रही थी तो उसे भी एक लार्जर देन लाइफ स्केल पर ही होना था, और वैसा ही हमें इस ड्रामे में देखने को मिल रहा है। इस ड्रामे के सेट्स, इस ड्रामे की लोकेशंस, इस ड्रामे की कास्टिंग, एवरीथिंग इज ओवर द टॉप। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। इस ड्रामे की स्टोरी की बात की जाए तो इस ड्रामे की स्टोरी रिवॉल्व करती है शहरयार मुनव्वर और उस्ना शाह के कैरेक्टर्स के बीच में। ये दोनों कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा शुजा असद और माहिनूर हैदर भी इस ड्रामे में। जिस तरह से नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामाज में देखने को मिलता है, लड़का बहुत अमीर और लड़की मिडिल क्लास, इसी तरह इस ड्रामे में भी है। शहरयार मुनव्वर एक बहुत बड़ी होटल चेन के मालिक के बेटे होते हैं, उस्ना शाह एक मिडिल क्लास लड़की होती है। इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। उस्ना शाह की मुलाकात शहरयार मुनव्वर की माँ से होती है और किस तरह से वो उसे शहरयार मुनव्वर से मिलने के लिए कहती है जॉब के सिलसिले में। और शहरयार मुनव्वर से मिलने उस्ना शाह उनके ऑफिस जाती हैं। शहरयार मुनव्वर उनको जॉब ऑफर करते हैं और शहरयार मुनव्वर का कैरेक्टर पूरे ड्रामे में सबका फेवरेट होता है। ड्रामा यहीं से शुरू होता है, उसको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया। इस ड्रामे की स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हीरो हीरोइन मिल तो गए हैं, लेकिन इन दोनों की शादी आपस में नहीं हो रही होती। हीरो की शादी हो रही होती है माहिनूर हैदर से, जो कि उनकी मंगेतर होती है। हीरोइन की शादी हो रही होती है अपने कजिन से, जो कि उनकी फुप्पो का बेटा है और जो कि एक आवारा किस्म का लड़का दिखाया है। हीरोइन की माँ नहीं चाहती कि उसकी शादी इससे हो जाए और वो उसके लिए कुछ अच्छा पार्टनर देखना चाहती है। यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है तो देखा जाता है हीरोइन का एक छोटा भाई है जिसको कैंसर है, बाप गरीब है, माँ लाचार है। वही पुरानी स्टोरी जो कि पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट करने के लिए ये दिखाया गया है कि हीरो को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया, और अभी तक हीरो के जो घर वाले हैं उनके बारे में पता नहीं चल रहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, आगे जैसी कहानी खुली, आप जो है नई एपिसोड अगर देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर दिख जाएगा कि हीरो के घर वाले आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब शुजा असद का कैरेक्टर ऑफिस में देखता है उस्ना शाह को और वहाँ उसे वो पसंद करने लगता है। उसे वो पसंद तो करने लगता है, लेकिन वो उससे कोई शादी वादी करना नहीं चाहता। वो एक अय्याश और आवारा लड़का दिखाया है, उसकी इंटेंशंस कुछ अच्छी नहीं होती। वो उस्ना शाह के साथ एक शरारत भी करता है, उसे पूल में धक्का दे देता है, और वहीं राहिम अली नवाज हीरो की तरह स्विमिंग पूल में डाइव लगाकर उसे बचा लेते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं राहिम अली नवाज की इंगेजमेंट दिखाई जा रही है और उनके ऑफिस के कुछ लोगों की ड्यूटी उनके घर पे लगती है उनकी इंगेजमेंट। वहीं उस्ना शाह भी मौजूद होती है उनके ऑफिस से, और वहीं कुछ ऐसा होता है जो इस ड्रामे की कहानी को पलट के रख देता है। शुजा असद जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी एंगेजमेंट में अंदर एक रूम के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं अपने भाई की एंगेजमेंट छोड़ के, उनको उस्ना शाह नज़र आती हैं और वो उन्हें ज़बरदस्ती एक रूम में ले जाते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं। वहीं उस्ना शाह के सर पे चोट लगती है और वो गिर जाती है। शहरयार मुनव्वर अपने भाई को ढूंढते हुए अंदर घर में जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि अंदर क्या कुछ हो चुका है। सबसे पहले तो शहरयार मुनव्वर अपने भाई को पकड़वाने लगते हैं कि ये तुमने क्या किया। वो उस पर बहुत गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उनका भाई उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे पूरे करिए, 10 सवाल है, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। शहरयार मुनव्वर फाइनली मान जाते हैं और वो उसे बचाते हैं। उसके बाद आगे ड्रामे में आपको देखने को मिलेगा कि इस सारे वाक़ये का इल्ज़ाम शहरोज़ यानी शुजा पर नहीं, शहरयार मुनव्वर यानी राहिम अली नवाज पर आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, यही सब जानने के लिए आगे आप ड्रामा देखिए। ड्रामा बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे इस ड्रामे की कास्ट की, इस ड्रामे की कंपैरिजन की। इस ड्रामे की कास्ट की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे की कास्ट में है उस्ना शाह, शहरयार मुनव्वर, शुजा असद, माहिनूर हैदर, शब्बीर जान, महमूद असलम, इसरा गज़ल,
फुरकान कुरैशी, किंजा मलिक। शहरयार मुनव्वर का डेब्यू हुआ था जिंदगी गुलजार ऐसे अलॉन्ग विद फवाद खान एंड सनम सईद, और वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल हिट प्रोजेक्ट था। अगर हम उस्ना शाह की बात करें तो उस्ना शाह भी किसी से कम नहीं है। उस्ना शाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े हिट दिए, जैसे बला, चीख, हब्स, परीजाद, सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनको देखा गया है और वो पाकिस्तान के ए लिस्ट एक्टर्स में से। अब आते हैं द नॉटी शुजा असद की तरफ। शुजा असद सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। शुजा असद को सबसे पहले नोटिस किया गया हई ड्रामे में, जो कि जियो का प्रोजेक्ट था। जियो में वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, लेकिन वो सबको पसंद आ गया। माहिनूर हैदर जो कि राहिम अली नवाज की मंगेतर का कैरेक्टर प्ले कर रही है, माहिनूर हैदर को नोटिस किया गया हई ड्रामे से। हई ड्रामे में वो शुजा असद के ही ऑपोजिट थे। उसके अलावा आप देख रहे हैं फुरकान कुरैशी को। फुरकान कुरैशी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। आपने उन्हें मेरे पास तुम हो में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर करते हुए देखा, जिसके बाद से उनके करियर की गाड़ी काफ़ी अच्छी चलने लगी है। अब बात करते हैं इस ड्रामे के कंपैटिटर की, जो इस ड्रामे के साथ ही चल रहा है, सुन मेरे दिल। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ड्रामों में हीरो एक होटल चेन का मालिक है। दोनों ड्रामों में एक बच्चे को कैंसर है। दोनों ड्रामों में लड़की गरीब है। ये काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि एक ही वक्त पे दो बड़े बड़े चैनल्स के मेन ड्रामाज में दिखाई जा रही है। अब इसे इत्तेफाक कहें या चोरी, ये हम आप पर छोड़ते हैं। पाकिस्तान के पास कंटेंट की कमी पड़ गई है, शायद इसलिए वो सेम ड्रामे बनाना शुरू हो गए हैं। सुन मेरे दिल की बात की जाए तो सुन मेरे दिल खलीलुर रहमान का प्रोजेक्ट है। जैसे आप जानते हैं खलील साहब के प्रोजेक्ट कुछ अलग ही होते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग होती है। एक्टर्स उनके प्रोजेक्ट के अंदर डायलॉग चेंज नहीं कर सकते। जो खलील साहब ने लिखा है वही बोलना है, नहीं तो खलील साहब अगले प्रोजेक्ट में उनको कास्ट नहीं होने देंगे। सुन मेरे दिल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसकी वीक स्टोरी लाइन की वजह से। नॉर्मली खलील साहब का कोई प्रोजेक्ट वीक नहीं होता, वो बहुत ही ध्यान रख के बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन वैल्यू इस प्रोजेक्ट के अंदर भी है। देखने में ये प्रोजेक्ट भी बहुत लेविश है। इसकी लोकेशन, इसकी शूट्स, कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आप इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लूप होल्स नज़र आएंगे। जैसे हीरोइन बहुत सारी जगह पे ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, बहुत सारी बातें बार बार रिपीट की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग आपस में बात कर चुके हैं दूसरे सीन में भी वो वही रिपीटेटिव बात कर रहे हैं। खैर, सुन मेरे दिल के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ आएगी। हाँ, फिलहाल हमने इस ड्रामे की बात इसलिए की ताकि हम दो बड़े चैनल्स ARY और जियो के दो प्राइम टाइम ड्रामास को डिस्कस कर सकें और उनका कंपैरिजन कर सकें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ए इश्क जुनून कैसा लग रहा है, इसकी कास्ट कैसी लग रही है, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। इसके साथ ही आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका होस्ट ताबिश खान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।